प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आज सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आज वो हमें क्या नया सिखाना चाहते हैं और क्या हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जो वचन दिया है उसका शीर्षक जो है कि मौके को जाने ना दें। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे मौके हमें मिलते हैं और हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा तब हम कुछ काम करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस इस मौके को हमें हाथ से जाने नहीं देना, और हम उसी मौके की तलाश में रहते हैं और जब वो हमें मिलता है तो हम उसे जाने नहीं देते। और कई बार हम इतनी देर कर देते हैं उस मौके के लिए या इतना सहज रीति से उसे लेते हैं कि हम छोड़ देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। और पवित्र शास्त्र में अगर हम देखें तो हम बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने उस मौके का लाभ उठाया, जिन्होंने उस मौके को ये जाना कि यही हमारा समय है, यही हमें कार्य करना है, उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया। और जिन्होंने अपने उस मौके में थोड़ी देरी की, आलस किया या कदम बढ़ाने में थोड़ा सा वो ढीले रह गए, उन्होंने उस मौके को खो दिया। और सिर्फ मौका नहीं खोया, अपने जीवन को खो दिया, जीवन की आशीषों को खो दिया। आज हम पवित्र शास्त्र में से ही एक ऐसी घटना से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कौन कौन से मौके देते हैं और आज कौन से मौके हमारे पास हैं कि जिनको हम जाने ना दें अपने जीवन से। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये मौके हमारे जीवन में जो आते हैं वो ठहरे रहेंगे और बार बार हमें मौका मिले, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आज जो आपके पास मौका है वो कल ना आए आपके पास, और जब आप उसे मिस कर दें तब आपको ये अफसोस हो कि काश मैंने उस चांस को मिस ना किया होता। तो आज खुदा हमसे ये बात कर रहे हैं कि आज कौन से हमारे पास ऐसा समय है, कौन सा ऐसा मौका है जिसे हमें जाने नहीं देना, जिसका हमने लाभ उठाना है। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 46वें वचन से। यहाँ हम देखते हैं एक घटना, एक व्यक्ति के बारे में। वो अंधा व्यक्ति है। जब यरीहो में यीशु आते हैं भीड़ के साथ, चेलों के साथ, जो बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है, तो वहां पे वचन में लिखा हुआ है 46वें वचन में, तब तिमई का पुत्र बरतिमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। यहाँ सड़क के किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास कोई आशा नहीं है, जो देख नहीं सकता, जो लाचार है, भिखारी है, कोई इनकम का उसका सोर्स नहीं है। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है और यहाँ से एक भीड़ जा रही है और उस भीड़ में उसने सुना है कि यीशु भी यहाँ है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। और उसने शायद बहुत बारे में यीशु के बारे में पहले सुना होगा कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु रोगों से लोगों को छुटकारा दिलाता है, रोगियों को चंगा करता है, लकवे के रोगियों को, अंधों को उसने आंखें दी। शायद उसने सारी बातें यीशु के बारे में पहले सुनी हुई थी। आपने और मैंने कितनी बार यीशु के बारे में सुना है, कितनी बार वचनों को सुना है। वो देख नहीं सकता, पर जो उसने सुना है वो उसे याद है। क्या हर बार हमें याद रहता है जो हम सुनते हैं? पर इस व्यक्ति को याद है, और इसी से कि वो जान गया है कि जो ये यीशु नासरी है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद की संतान। वो पुकार कर कह रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। वो पुकारने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब विश्वास जो है वो सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर का वचन है। इस व्यक्ति ने यीशु के बारे में सुना है, और सिर्फ सुना नहीं, पर उस सुनने से उसने विश्वास को पा लिया है, और उसी विश्वास के साथ वो यीशु को यहां पुकार रहा है। आज आपके और मेरे पास पहला मौका है कि जो परमेश्वर का वचन हमें मिल रहा है उस मौके को हम जाने ना दें। खुदा का वचन कहता है कि जब तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरे वचनों को सुनो, तो अपने मनों को कठोर मत करो। पहला मौका हमारे पास, जो परमेश्वर हमसे जब बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, तब हम इस मौके को जाने ना दें। जितनी बार खुदा बात करे हम उसे सुने, और सिर्फ सुने नहीं लेकिन अपने अंदर ग्रहण कर लें। उसे ग्रहण करें इस विश्वास के साथ कि वो सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ इस व्यक्ति ने अपना पहला जो मौका था उसके पास, जो सुना था उस पर उसने विश्वास किया, और उसी विश्वास के साथ उसने यीशु को पुकारा है। आज अगला वचन अगर हम देखें, 48वां वचन कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे,
पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आसान नहीं है जब हम कुछ सुनते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और जब उस विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो सरल नहीं है वो रास्ता कि आसानी से हम यीशु तक पहुंच जाएंगे। बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। बहुतों ने उसे डांटा, वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। कई बार चुप कराने वाले आपके अपने हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, आपको डांटने वाले आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उसका अटल निश्चय था, उसने दृढ़ विश्वास कर लिया था कि मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे उससे चंगाई लेनी है, क्योंकि वो चमत्कार कर सकता है। उसने एक बात पर जो विश्वास कर लिया था कि ये सामर्थी है खुदा और ये सब कुछ कर सकता है। कोई उसे रोक नहीं सका, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकी, कोई लोग उसे रोक नहीं सके। वो और पुकारने लगा। वचन कहता है कि वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। वचन कहता है 49वां वचन, तब यीशु ने ठहर कर कहा। कितनी बार आपने और मैंने इस विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारा है, इस विश्वास के साथ हम उसके पास आए हैं कि वो यीशु रुक गया हो हमारे लिए। ऐसा विश्वास उस अंधे व्यक्ति ने दिखाया है कि यीशु वहां ठहर गए हैं, यीशु वहां रुक गए हैं उसके लिए कि कोई मुझे पुकार रहा है। खुदा आज आपसे और मुझसे ऐसे विश्वास की उम्मीद करता है कि जब तुम मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, तो इस विश्वास से पुकारो कि मैं वहां ठहर जाऊं। क्यों यीशु कहते हैं, क्यों वचन कहता है कि यीशु वहां ठहर गए, और आज भी वो क्यों हमारे लिए रुक जाते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं? क्योंकि खुदा इतनी हमारे करीब रहता है कि भजन संहिता में लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। इतनी सहजता से वो मिल जाता है खुदा, क्योंकि वो हमारे इतने करीब रहता है, इतने करीब रहता है। और जब हम पुकारते हैं, वो यही चाहता है कि तुम मुझे पुकारो, उस विश्वास के साथ पुकारो मुझे कि मैं तुम्हारे लिए ठहर जाऊं, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूं। वो इतना करीब है कि हमारा करहाना और हमारी सिसकियां भी उसे सुनाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो इस इंतजार में रहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारें, मैं तैयार हूं, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं, मेरे कान तुम्हारी दुहाई की तरफ लगे हुए हैं, पर क्या तुम मुझे पुकार रहे हो इस रीति से? तुम मुझे पुकारो ताकि मैं ठहर जाऊं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उनका मुंह कभी काला ना होने पाया मतलब कि उनकी आशा कभी नहीं टूटी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसी आपकी आशा अपने खुदा पर है, वैसी ही खुदा की करुणा भी हम पर होती है। एक आशा के साथ ये व्यक्ति यहाँ खुदा को पुकार रहा है और वो खुदा वहां रुक गया, यीशु मसीह वहां ठहर गए। आपकी और मेरे लिए कितनी बार वो ठहरे हैं। यही दुआ लेकर जब हन्ना उस परमेश्वर के भवन में जाती है, वहां जाके वो रोती है, वो उदास है, लेकिन जब उसने अपनी गुहार उस खुदा के सामने लगाई, इस कदर उन्हें जब उसने पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर उसका मुंह जो है उदास नहीं रहा, फिर मुंह उसका काला नहीं हुआ, वो उदास नहीं हुई, वो दुखी नहीं हुई, लेकिन उसने आशा पाली और वो विश्वास के साथ वहां से गई। अगर हम लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, मन में वो उसने ये ठान लिया था कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, पीछे से उसके आंचल को छू लूंगी। और जब उसने पीछे से छुआ, यीशु ने फिर कर उसको देखा, पलट कर उसको देखा। क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसा है कि हम इस कदर उस यीशु को पुकारें कि वो हमारे लिए ठहर जाए, इस तरह वो हमें पलट कर देखे कि कौन है जिसने मुझे छुआ है, कौन है जो मुझसे कुछ पाना चाहता है। खुदा हमसे चाहते हैं, ये मौका वो हमें आज देते हैं, और आज हमारे पास ये मौका है कि हम उस खुदा को पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी हैं और मेरे कान उनकी दुहाई की तरफ लगे हुए हैं। आज हमारे पास ये मौका है कि हम अपने खुदा को पुकार सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं अपने लिए। वो धरती पर आया आपके और मेरे खातिर। आज भी खुदा हमारे आंसू पहुंचने को तैयार है, सहजता से मिलने वाला सहायक है वो। पर क्या हमारी उस पुकार में विश्वास है? क्या हम उसे पुकारते हैं या हमारी नजरें कहीं और इधर उधर ठहरी रहती हैं? खुदा का वचन कहता है कि मैं ही जीवन की रोटी हूं और जो मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा नहीं रहता। मैं जीवन की रोटी हूं। वो आपको बुलाता है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहिए
मैं तुम्हारे आंसू पोंछने को तैयार हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं, जब तुम पुकारते हो मैं तुम्हारे लिए रुक जाता हूं, मैं पलट कर तुम्हें देखता हूं। क्या हुआ उसके बाद जब यीशु ठहर गए? आगे अगर हम वचन को पढ़ते हैं, यीशु ने उसे अपने पास बुलाया, ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वही लोग जो उसे अब तक चुप करा रहे थे, अब वो उसे ले जा रहे हैं यीशु के पास कि चल, तुझे यीशु ने बुलाया है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। अगला मौका जो हमें मिलता है यीशु के पास आने का, जब यीशु हमें पुकारते हैं, जब वो हमें कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, उसे पहचानती हैं और वो मेरे पीछे हो लेती हैं। कितनी बार हम अपने चमत्कार को पाने के लिए फुर्ती दिखाते हैं और कितनी बार हम आलसी बन जाते हैं। यहां उसने कोई देरी नहीं की, उसने कोई विचार नहीं किया, लेकिन वचन कहता है कि वो शीघ्रता से अपना कपड़ा फेंक कर दौड़ा और वहां पहुंच गया यीशु के पास। अगर पवित्र शास्त्र में हम एक घटना पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि लूत के परिवार को किस तरह जो दूत वहां पर आए थे, किस तरह उन्हें उस अधर्म में से, उस बुराई में से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वो वहां विलंब करता रहा, वो वहां देरी करता रहा। और वचन में लिखा है उत्पत्ति के 19वें अध्याय के 16वें वचन में, वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उन्हें निकाल कर नगर के बाहर कर दिया, हाथ पकड़कर, क्योंकि प्रभु की दया उनके ऊपर थी। उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा कि पलट कर मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर पलट कर देखा। और वो क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि वो नमक का खंभा बन गई। यहां यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को बुलाया तो वो कहां था? वो जिस जगह में था वहां से उसे यीशु ने निकालना चाहा कि तू वहां से उठ और मेरे पास आ। यीशु ने उसे वहां बुलाया जहां यीशु थे, और बुलाया कहां से? जहां वो था। आज खुदा आपकी और मेरी हालात, परिस्थितियां, हमारे वो जो जिस जगह पर हम फंस जाते हैं, उनसे हमें बाहर निकालना चाहता है। यहाँ लूत का परिवार उस अधर्म में फंस गया था, उस बुराई के बीच में फंस गया था, पर परमेश्वर की दया उनके ऊपर थी, उन्हें हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकाला। उसके बावजूद वो बुराई उसे पीछे खींच रही है और वो पलट कर देख रही है। हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराना वो व्यवहार, वो जो पुराना जीवन है, वो हमें आसानी से आगे बढ़ने नहीं देता, पीछे खींचता है। पर यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे हालातों को बदलना चाहता हूं, जहां तुम हो मैं तुम्हें वहां से निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां आ जाओ जहां मैं हूं। मेरी निकटता में भरपूरी है, मेरे पास आनंद है। वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, हमसे संगति करना चाहते हैं। परमेश्वर, मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ना चाहता जहां तुम हो। सबसे बढ़कर वो हमारी पहचान बदलना चाहते हैं। पहले हम क्या थे? हम पापी थे, लेकिन आज परमेश्वर के हम संतान कहलाते हैं। वो हमारी उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, हमारे हालातों को, हमारी पहचान को बदलना चाहते हो। जहां तुम हो वहां नहीं, मेरे पास चले आओ। आगे वचन क्या कहता है? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब यीशु ने उसे अपने पास बुलाया, और उसके बाद जब वो उनके पास आ गया तो 51 वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब यहां एक क्वेश्चन है, कितनी बार आप और मैं ये सोचते होंगे कि काश खुदा हमसे पूछे कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहता है तू मैं तेरे लिए करूं? खुदा कहते हैं, जो मैं चाहता हूं कि तू करे, जब तू वो करेगा तो जो तू चाहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। जो तू चाहता है करूं मैं तेरे लिए। जब मैं जो चाहता हूं करूं तू करे, जब तू वो करेगा तो मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। आज आपको और मुझे खुदा उस स्थान पर लाना चाहता है, हमारे हालातों से निकालकर वो हमें अपने पास लाना चाहता है, और चाहता है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूं, पर बस तू वो कर जो मैं चाहता हूं। सिर्फ वो कर जो मैं चाहता हूं। जो तू सुनता है उस पर विश्वास ला, विश्वास के साथ तू मुझे पुकार, और जब मेरी पुकार तेरी पुकार मुझ तक पहुंचेगी तो मैं वहां ठहर जाऊंगा। और जब मैं ठहर जाऊंगा तो जब मैं तुझे बोलूं मेरे पास आ,
तब तो मेरी आवाज के पीछे हो ले। फिर आनाकानी नहीं करना, फिर देरी नहीं करना, फिर विलंब नहीं करना, शीघ्रता से मेरे पीछे हो ले, मेरे पास आ जा। मैं यही चाहता हूं कि मेरा वचन सुनो, उस पर विश्वास करो। जब मैं बोलूं मेरी आवाज को सुनो, जब मैं कहूं मेरे पीछे हो लो तो मेरे पीछे हो लो। तब देखो तुम्हारे जीवन में जो तू चाहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। आज इस घटना के द्वारा हम ये सीखते हैं कि ये मौके आज हमारे पास हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम उसे सुनकर विश्वास लाएं, हम अपने खुदा को पुकार सकें, ये हमारे पास मौका है। हम उसके पास आ सकें, ये हमारे पास मौका है। फिर खुदा कहता है यदि तू मेरी मानेगा तो मैं तेरी मानूंगा। जो तू चाहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। पर जो मैं चाहता हूं जब तू वो करेगा तब मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। ये आज हमारे पास मौके हैं, इतने सारे मौके हैं हमारे पास, और परमेश्वर कहता है इन मौकों को जाने मत दो। उस क्रूस पर यीशु के साथ लटके हुए वो दो डाकू, उन दोनों के पास मौका था। एक ने मौके का फायदा उठा लिया, एक ने उस मौके को जाने दिया। चॉइस आपकी है, जीवन और मृत्यु आपके सामने है। लूत की पत्नी के पास मौका था अपने जीवन को बचाने का, लेकिन उसने पलटकर उसी बुराई की तरफ देखा और अपने जीवन को खो दिया। अपने जीवन में मिले इन मौकों को आप कभी जाने ना दें। बार बार ये मौके हमारे पास आएंगे ऐसा संभव नहीं है, और ये मौके ठहरे रहेंगे ऐसा भी नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर का ये वचन हमारे द्वारा हमें ये बात कर रहा है, सिखा रहा है कि इस मौके को हम जाने ना दें। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत सी आशीष पाई है आज, और खुदा का ये वचन आपके जीवन में ऐसा मौका बनकर आया है कि जिसे आप खोएंगे नहीं, जिसे आप जाने नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत देखो, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, तो मुझ पर विश्वास करो। और जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो बोलते हैं कि यहोवा के छुड़ाए हुए जो हैं वो जय जयकार करेंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वो हर्ष और आनंद पाएंगे और शौक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। जय जयकार करेंगे आप जब आप इस मौके का फायदा उठाएंगे। वो अंधा व्यक्ति चंगाई पाकर खुशी से आनंद से गया, क्योंकि वो जानता था आज मेरा मौका है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। पहले बहुतों ने चंगाई पाई है, पहले बहुतों के पास मौके आए हैं, पर मेरा मौका तो आज है। और मैं विश्वास करती हूं कि आज आपका मौका है और आप इसे जाने नहीं देंगे। आइए हम दुआ करें खुदा से। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जो आप हमें देते हैं। पिता मदद कर पिता परमेश्वर कि हम इस मौके का फायदा उठाएं प्रभु जी, इस अवसर को बहुमूल्य जाने पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु हम जो वचन सुनते हैं, जो वचन प्रचार करते हैं प्रभु, उन पर विश्वास करें, आपको पुकारें प्रभु, आपके निकट आए प्रभु, ताकि आपके आशीषों के, आपके बहुतायत के जीवन जो आपने हमारे लिए रखा है उसमें हम भागीदार होने पाए प्रभु यीशु। मदद कर पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आपके द्वारा दिए हुए हर मौके का फायदा उठाने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा, जितने वचन सुनने वाले हैं प्रभु यीशु, आपकी बरकत और आशीष उनके जीवन में उंडेलते हैं प्रभु यीशु। जिस भी आज हालात में वो हैं, अपने आप को देख रहे हैं प्रभु यीशु, होने दे पिता परमेश्वर कि इस मौके का वो फायदा उठाएं कि यीशु ही है जो उनके हालातों को बदल सकता है। जहां वो हैं वहां से उठाकर वो उन्हें वहां लाकर रख सकता है जहां वो चाहता है प्रभु यीशु। यदि वो करें जो खुदा चाहता है तो खुदा वो करेगा जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर। मदद कर खुदा कि ये वचन बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु आशीष और बरकत लेकर आए। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।